दोस्तों, अभी दिवाली का सीजन चल रहा है। दिवाली के मौके पर एक सवाल बहुत हमारे साथी पूछते हैं कि क्या दिवाली के मौके पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से मिलने वाले तोहफे, मिठाई वगैरह, गिफ्ट वगैरह, इनका लेना, इनका इस्तेमाल करना जायज है या नहीं। तो मेरे दोस्तों, आज इस मसले को थोड़ा खुलकर आज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, सेकुलर मुल्क में रहते हैं। इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, भारत में, इंडिया में, यहाँ पर हर मजहब वाले को अपने मजहब पर रहकर अपने मजहबी रसूमात को अदा करना, अपनी खुशी मनाना, अपने त्योहार मनाना बिल्कुल जायज है। यहाँ का कानून, यहाँ का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है। हर मजहब वाला आजाद है अपने मजहब पर चलने के बारे में, अपनी मजहबी रसूमात को अदा करने के मुतालिक। और यह भी जरूरी है कि हर मजहब वाला इस मुल्क में आपसी भाईचारे के साथ, मोहब्बतों के साथ, आपसी रवादारी, हमदर्दी के साथ, अखलाक के साथ एक दूसरे मजहब वालों के साथ हम पेश आए। मजहबी अकीदे, मजहबी रसूमात अपनी जगह हैं, लेकिन वैसे रवादारी आपस में करना, अखलाक से पेश आना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को हदाया देना, तोहफे देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गैर मुस्लिमों से तोहफे लेना जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन होते थे, यहूद होते थे। कई ऐसे वाक़यात हमें सीरत में मिलते हैं कि उनकी तरफ से तोहफों का लेना ये दुरुस्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत मिलता है। इसी तरीके से दिवाली के मौके पर जो गैर ईमान वाले भाई होते हैं, वो कभी किसी कंपनी के मालिक होते हैं, किसी कारखाने के मालिक होते हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, किसी दुकान के मालिक होते हैं, तो अपने यहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनको वो दिवाली बोनस देते हैं, दिवाली गिफ्ट देते हैं, दिवाली के मौके पर कुछ भी हदिया देते हैं। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के बारे में तो सुना होगा, ऐसी खबरें आती है कि उन्होंने अपने यहाँ काम करने वालों को किसी ने कार दी, किसी ने मोटरसाइकिल दी। तो पता क्या चला कि ऐसे मौके पर अगर कोई ईमान वाला भाई कहीं पर काम करता है, कहीं नौकरी करता है, कहीं सर्विस करता है, मैकेनिक है या कुछ भी है, तो वो अपने सेठ की तरफ से मिलने वाला दिवाली बोनस गिफ्ट ले सकता है। उसमें पाकी नापाकी का कोई मसला भी नहीं है, उसमें पूजा का कोई मसला भी नहीं है। मैंने आपसे अर्ज किया, आपसी मोहब्बतों के साथ रहना, भाईचारा अपनाना दुरुस्त है। हमारा जहां घर है अपने गांव में, जहां पर हम रहते हैं उमरिया, वहां पर हमारा जो घर का दरवाजा है, सामने जस्ट दरवाजा हिंदू भाई का है। हमारे यहाँ ईद पर सिवैयां बनती है, कुछ मीठा बनता है, हमारी तरफ से हम उनको भेजते हैं, वो खुशी खुशी उसको कबूल करते हैं। इसी तरीके से अगर उनकी जैसे ये दिवाली आती है, उनका मजहबी त्योहार है, अगर वो कोई ऐसी चीज हमें गिफ्ट करें जिसमें पूजा का कोई लेना देना ना हो, वो उनके मजहबी रसूमात की अदायगी में वो चीज मुलव्वस ना हो, तो ऐसी चीज को लेना, ऐसा उनका गिफ्ट लेना जायज है। उलमा ने सैकड़ों फतावा में इस बात को समझाया है। यही हमारे मुल्क की खूबी है कि आपस में मोहब्बतों के साथ रहो। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा, सियासी प्रोपेगेंडा, वो ये चाहते हैं कि बस मुसलमान हिंदू आपस में लड़ते रहें, मरते रहें, एक दूसरे से नफरतें होती रहें। देखें ना आप, पिछले चंद सालों में कितनी आपस में हिंदू मुस्लिम नफरतें हो गई। हम तो चाहते हैं कि आपस में मोहब्बतें बनी रहे। बल्कि मैं कहूंगा कि इस मुल्क के अक्सरियत जो हिंदू भाई है ना, अक्सर हिंदू भाई, बल्कि 90% में कहूंगा, बल्कि उससे भी ज्यादा ऐसे हैं जो आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, आपस में साथ में कारोबार करना चाहते हैं। इनकी दुकान पर वो आए, उनकी दुकान पर ये आए, आपस में मामलात करना, मोहब्बतों से रहना, ये तो इस मुल्क की खूबी है, ये तो इस मुल्क की शान है। लेकिन क्या करें कि जो प्रोपेगेंडे वाले होते हैं ना, उनका ये काम है कि नहीं, बस डिवाइड एंड रूल, इनमें आपस में लड़ाओ और बस अपनी नेतागिरी जारी रखो। तो खुलासा ये हुआ कि आपस में एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना, उनके साथ रहना, उनके साथ रवादारी करना, अखलाक का मामला करना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छे से समझे, मैं आता हूँ पॉइंट पर कि मजहबी रसूमात दोनों की अपनी अपनी है। हम अपने अकीदे पर मजबूती के साथ कायम है, तौहीद पर कायम है, अल्लाह एक है, इस कायनात का मालिक अकेला है, वहदहु ला शरीक लहू है, ये हमारा अकीदा है। अकीदे के साथ कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, वो गैर ईमान वाले हैं, वो हिंदू भाई हैं, या जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वो सिख हो, वो ईसाई हो, यहूदी हो, वो अपने मजहब पर कायम रहे, वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है, वो उनके मजहब पर चले, हम अपने मजहब पर चलें। यही तो इस मुल्क की खूबी है। अब अगर किसी ने मजहबी रसूमात की अदायगी के तौर पर अगर उसने कुछ पूजा की है उसके मजहब और अकीदे के मुताबिक, और उसने कुछ चढ़ावा चढ़ाया है, मिठाई हो या कोई भी सामान, उसने उनकी बुतों के नाम पर, अब उसको लेना, अब मेरे दोस्तों, उसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मुसलमान को भी खिलाना पड़ेगा। जैसे बहुत से लोग जबरदस्ती करते हैं, मुसलमान को बोलो जय श्री राम, क्यों बोलेंगे हम? हमारा मजहब, हमारा अकीदा एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को मानना है, हम उस पर कायम हैं। तुम तुम्हारे मजहब पे जो चाहो करो ना, तुम हमें जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकते। ला इकराह फिद्दीन। कहीं कहीं इक्का दुक्का वाकयात जो हम सुनते रहते हैं, कहीं पर कोई एक दो मुसलमान भाई भी गलतियां कर देते हैं, हिंदू भाई भी गलतियां करते हैं,
ان کی وجہ سے آپ پورے مذہب کو بدنام کریں, آپ پورے اسلام مذہب کے بارے میں کہیں کہ یہ تو تشدد پھیلاتا ہے, یہ تو آتنکوادی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سوائے پروپیگنڈے کے, جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں تھے. خلاصہ یہی ہوا. بہرحال ویڈیو کافی لمبی ہو گئی, بس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی گفٹ لینا یہ درست ہے, اور مٹھائی کا یا کوئی کھانے پینے کی چیز کا جہاں تک تعلق ہو, اگر وہ چڑھاوی کی نہ ہو تو اس کو لینا قبول کرنا درست ہے. لیکن اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ چڑھاوی کی ہو تو چڑھاوا تو کسی بھی چیز کا لینا درست نہیں ہے نا. اب یہاں لوگ نیگیٹو کمنٹ کرنے آئیں گے کہ یہ تو نفرت پھیلا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. میں نفرت نہیں پھیلا رہا ہوں, میں نفرت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے دوستو, مذہبی رسومات سب کے اپنی جگہ ہے, لکم دینکم ولی دین. اس لیے تم اپنی مذہبی رسومات کرو, ہمیں چھیڑے بغیر. ہم اپنی مذہبی رسومات کریں گے, اپنے تہوار منائیں گے, تمہیں چھیڑے بغیر. مذہب کی لائن سے آپس میں کوئی کمپرومائز نہیں, لیکن آپسی اخلاق, آپسی محبت, رواداری, محبتوں کے ساتھ آپس میں رہنا, یہ اس ملک کی شان اور خوبی ہے. اس لیے میرے دوستو, اس ویڈیو کے ذریعے سے میں پیغام سارے ہندو بھائیوں کو, مسلمان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں, آپس میں محبتوں کے ساتھ رہو, ان نیتا لوگوں کے پروپیگنڈے کو شکار نہ ہو, ایک دوسرے کی مدد کرو, ہیلپ کرو, آپس میں محبتوں سے رہو. ہمارا کاروبار تمہارے ذریعے چلے, تمہارا کاروبار ہمارے ذریعے چلے, ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہو. یہ کہ ہمارا تہوار, اس لیے ہم اپنے لوگوں سے ویوہار, یہ میرے دوستوں آپس میں سوائے نفرت پھیلانے کے اور کچھ نہیں. اور ایسے صرف 1% لوگ ہیں جو یہ نفرتیں پھیلاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ پیغام ہے, میرے دل کا ایک درد ہے, اللہ کرے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر فرد تک میرا پیغام پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپس میں محبتوں کے ساتھ رکھے, ہمارے ملک کو ترقی دے, امن و شانتی دے, اور خوب ترقی کے بام عروج تک اللہ تعالی اس ملک کو پہنچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.